Good morning students. Today we will discuss the new topic cement. लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, हमने कंक्रीट का उसके टाइप्स पढ़े थे। आज हम उसमें जो एज ए बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करते हैं सीमेंट को, उसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। शुरू करते हैं। कंटेंट पार्ट में हमारे पास इंट्रोडक्शन रहेगा कंक्रीट और सीमेंट का, फंक्शन ऑफ सीमेंट, रॉ मटेरियल एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, एंड आफ्टर दैट कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट करेंगे एंड फील्ड टेस्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंक्रीट? हमने किया था कंक्रीट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन मेड मटेरियल, मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन मेड मटेरियल, एंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, gravel and water. These are the common ingredients of concrete and some amount of admixture to improve or modify the concrete properties. Concrete की अपनी properties होती हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग improve या उसको modify करना है तो उसमें हम कुछ part admixture use करते हैं। आगे चलते हैं। Concrete is also known as artificial stone. Artificial stone बोलते हैं इसको हम। कंक्रीट, इसमें सीमेंट एक्ट एज ए बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल, मतलब सीमेंट जो काम करता है वो बाइंड करने का काम करता है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट्स को। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंक्रीट इज कॉल्ड कंक्रीटिंग एंड द मिक्सचर ऑफ सीमेंट वाटर इन कंक्रीट मिक्स इज कॉल्ड सीमेंट पेस्ट एंड मैट्रिक्स। जब हमने मिक्सचर किया सीमेंट का और उसमें वाटर को एड अप किया तो उसको हमने टेक्निकल टर्म्स में क्या बोला, हमने मैट्रिक्स और सीमेंट पेस्ट। उसी में आगे हम अगर मिक्सचर करते हैं हम सीमेंट का, सैंड का और वाटर का, अब हमने सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर तैयार किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोर्टार, जिसे हम प्लास्टरिंग और ब्रिक मशीनरी के लिए यूज करते हैं। The material used to make concrete is called ingredients of concrete. जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं कंक्रीट को बनाने के लिए उसको हमने क्या बोला, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में जैसे आपका सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज सीमेंट? Cement is the most important ingredients of concrete and act as a binding material. Cement has adhesive and cohesive property. Cement के पास अब adhesive and cohesive property है, मतलब सीमेंट जो अपने जैसे पार्टिकल को बाइंड अप करता ही है, जो अदर प्रॉपर्टीज का पार्टिकल है उसको भी ये जोड़ने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है। The cement used for construction is called Portland cement. जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए कॉमन सीमेंट यूज करते हैं उसको हमने क्या बोला, पोर्टलैंड सीमेंट। अब एवरेज साइज की बात करेंगे, जो सीमेंट पार्टिकल्स का एवरेज साइज है वो है 15 माइक्रोन और mm में बात करेंगे तो 0.015 mm। यूनिट वेट ऑफ OPC सीमेंट इज 14.40 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। जोसेफ एस्टिन इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न पोर्टलैंड सीमेंट इंडस्ट्री। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं। हमें सीमेंट इस फॉर्म में मिलता है मार्केट में, इस तरह से पाउडर फॉर्म में देख सकते हैं आप, पाउडर फॉर्म में इस तरह से, और मार्केट में जो हमें बैग्स मिलता है इस तरह से हमें सीमेंट मार्केट में देखने को मिलता है। 50 kg का वेट जनरली नेट वेट इसका होता है। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीमेंट? सीमेंट के फंक्शंस क्या हैं, काम क्या है उसका, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वाटर टाइटनेस टू द कंक्रीट। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी देता है, वाटर टाइटनेस देता है कंक्रीट की। सीमेंट इज द only 10% of the
वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्स, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है कंक्रीट का, उसमें 10% इसका सीमेंट का पार्ट है, 10% पार्ट सीमेंट का है। 100% प्रोपोर्शन में 10% जो पार्ट है वो सीमेंट का है। इन 1852 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन जर्मनी। 1852 में सबसे पहले सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई जर्मनी में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री स्टार्टेड इन 1904 इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1904 में पहली फैक्ट्री सेटअप की गई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। अब जो हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट है उसको हम सोल्ड आउट करते हैं जूट और पेपर बैग्स में, वेटिंग 50 kg नेट, वेटिंग 50 kg नेट। ओके, अगर अब हम वॉल्यूम की बात करें कि सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है क्यूबिक फीट में और क्यूबिक मीटर में, तो क्यूबिक मीटर नोट करो 0.035 क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट में 1.23 क्यूबिक फीट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमारे इंडिया में लीडिंग कंपनीज कौन कौन सी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं? एसीसी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेपी सीमेंट, ये कुछ हमारे जो लीडिंग कंपनीज इंडिया में जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो ये थे फंक्शन ऑफ सीमेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। Now, raw material required for manufacturing of cement. अब सीमेंट को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल हमें चाहिए, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कैलकेरियस मटेरियल, कैलकेरियस मटेरियल एंड आर्जिलिशियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल की बात करते हैं, क्या होता है? द मटेरियल विच कंटेन्स कैल्शियम और लाइम, कैल्शियम और लाइम एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड कैलकेरियस मटेरियल। जिसमें आपका इसका मेजर जो कंस्टिट्यूएंट है वो कैल्शियम और लाइम है, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कैलकेरियस मटेरियल। एग्जांपल इसका लाइमस्टोन और चॉक, लाइमस्टोन एंड चॉक। नाउ कम्स ऑन आर्जिलिशियस मटेरियल। आर्जिलिशियस मटेरियल में द मटेरियल्स व्हिच कंटेन्स एल्यूमिना एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड आर्जिलिशियस मटेरियल। आर्जिलिशियस का जो एग्जांपल है वो क्ले या सिलिका, क्ले और सिलिका। अब आगे बोल रहा है द मटेरियल आर जनरली मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पार्ट ऑफ कैलकेरियस मटेरियल एंड 1 पार्ट ऑफ आर्जिलिशियस मटेरियल। जब हम इसको मिक्सअप करेंगे मटेरियल को आपस में, तो किस प्रोपोर्शन में रखेंगे? 2 पार्ट्स ऑफ कैलकेरियस मटेरियल एंड 1 पार्ट्स ऑफ आर्जिलिशियस मटेरियल। ठीक है, तो दिस इज द जनरली रॉ मटेरियल which used for manufacturing of cement. क्लियर हो यहां तक? नेक्स्ट करेंगे हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइम। अब लाइम की जो 100% जो इसकी प्रोपोर्शंस है, 100% में लाइम का कितना पार्ट है? परसेंटेज रेंज वेरी करती है 60 to 65%, और एक कॉमन प्रोपोर्शन जो सेटअप की है दिस इज 63%। आगे सिलिका की बात करते हैं तो 17 to 25%, कॉमन प्रोपोर्शन इज 22%। ठीक है, एल्यूमिना की बात करें 3 to 8% प्रोपोर्शन में एंड कॉमन इज 6%। नेक्स्ट इज आयरन ऑक्साइड, इसकी प्रोपोर्शन है 0.5 to 6% एंड कॉमन इज 3%। नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.5 to 4% एंड कॉमन इज 2.5%। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें तो 1.1 to 3% एंड कॉमन इज 2%। और जो सबसे कम प्रोपोर्शन में मटेरियल डाला जाता है दिस इज एल्कली सच एज सोडा एंड पोटाश, बहुत ही कम फॉर्म में 0.5 to 1%। इसको कम फॉर्म में इसलिए डालते हैं कि अगर इसको हम ज्यादा डालेंगे तो एक ये इफ्लोरेंस इफेक्ट को क्रिएट करता है, तो इसलिए हमने इसकी जो प्रोपोर्शन है
कम में सेटअप की गई है। दीज आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। आगे हम इसका इफेक्ट, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सीमेंट में, वो डिटेल में करेंगे। नाउ फंक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज लाइम। लाइम का क्या इसके ऊपर इफेक्ट है? तो इट इज द चीप एंड इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। अब आपने देख लिया कि 100% जो प्रोपोर्शन थी उसमें 63% जो क्वांटिटी है वो लाइम की है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया इट इज द चीफ एंड इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स। इट गिव और कंट्रोल द स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। ये सीमेंट को स्ट्रेंथ भी देता है और उसकी साउंडनेस को भी कंट्रोल करता है। साउंडनेस क्या है? साउंडनेस है एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट जब एक्सपेंड करता है तो उसको हम, उस सीमेंट को हम बोलते हैं अनसाउंड सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज बोल रहा है कि लाइम इन एक्सेस। अगर हम लाइम को एक्सेस में डाल देंगे तो इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड एंड काउज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट, ठीक है। ये इसको सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। अनसाउंड मतलब आपने जो एक क्यूब बनाया था 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का, तो जब आपने उसको कुछ टाइम के बाद देखा तो उसका वॉल्यूम जो है उसका डायमेंशन चेंज हो गए हैं, उसका डायमेंशन चेंज हो गए हैं। मान लो कि ये 17 सेंटीमीटर हर तरफ से इसका साइज बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे हम अनसाउंड सीमेंट और दिस इज द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। आगे चलते हैं। बोला कि डेफिशिएंसी ऑफ लाइम रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम। अगर हम लाइम को कम डालेंगे तब भी ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ को और सेटिंग टाइम को। नेक्स्ट हम सिलिका की बात करेंगे। तो इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। ये भी सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। अगर सिलिका इन एक्सेस काउज द सीमेंट टू सेट स्लो। सिलिका को हम एक्सेस में डालेंगे तो जो सीमेंट की जो सेटिंग है उसको स्लो डाउन कर देगा। तो ये लाइम और सिलिका। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इज एल्यूमिना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो क्विक सेटिंग की जो प्रॉपर्टी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एल्यूमिना की। एल्यूमिना को हम एक्सेस में डालेंगे इट लोअर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो सीमेंट की स्ट्रेंथ को ये लोड कर देगा, कम कर देगा। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड कलर एंड हार्डनेस टू द सीमेंट। जो सीमेंट का ग्रे कलर होता है उसका वो आयरन ऑक्साइड की वजह से फॉर्म होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसका जो मेन आयरन ऑक्साइड का जो मेन काम है वो सीमेंट को ग्रे कलर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट प्रोवाइड ऑल्सो कलर एंड हार्डनेस टू द सीमेंट। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक्सेस में कर देंगे इट विल काउज क्रैकिंग ऑफ मोर्टार एंड कंक्रीट। तो ये जो आपका कंक्रीट का सरफेस है, मोर्टार है, उसमें क्रैक्स क्रिएट कर देगा, उसमें क्रैक्स क्रिएट कर देगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें, इट मेक्स द सीमेंट साउंड इफ प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम स्मॉल क्वांटिटी में डालते हैं तो ये सीमेंट को साउंड बनाता है, उसको एक्सपैंड होने से रोकता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इन एक्सेस मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर इसको एक्सेस में डालेंगे तो आपका जो सीमेंट है वो अनसाउंड हो जाएगा। आगे लास्ट हम एल्कलीज की बात करें तो इट मे बी प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। वो आपने देख लिया है 0.5 to 1% वेरी करती है। एल्कली इन एक्सेस विल क्रिएट इफ्लोरेंस इफेक्ट, ठीक है। इफ्लोरेंस इफेक्ट क्या है? इट इज द क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट। आपने सॉल्ट को याद रखना है। क्रिस्टलाइन डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट दैट कैन फॉर्म व्हेन वाटर इज प्रेजेंट ऑन कंक्रीट स्टोन ब्रिक सरफेस, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह के जो व्हाइट पैचेस, इसका जो इफेक्ट दिखता है वो व्हाइट टिंट और व्हाइट पैचेस सरफेस के ऊपर दिखते हैं, उसको हम इफ्लोरेंस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें। वेरी इंपॉर्टेंट, जिप्सम। जिप्सम का सीमेंट में क्या काम है? जिप्सम इज अ मिनरल एंड कैल्शियम सल्फेट इन केमिकल फॉर्म,
ठीक है। जिप्सम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, ठीक है। हार्डनिंग के ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट है। बोल रहा है कि ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपॉन द कूलिंग ऑफ क्लिंकर a small amount of gypsum is introduced during the final grinding process। जब हमारे पास सीमेंट क्लिंकर्स की फॉर्म में आता है, जब उसकी ग्राइंडिंग प्रोसेस चलती है, तो उस टाइम हम इसमें जिप्सम को एडअप करते हैं 3 to 4% बाय वेट ऑफ क्लिंकर, 3 to 4% बाय वेट ऑफ क्लिंकर। जिप्सम इज एडेड टू कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। If not added, the cement will set immediately after mixing of water and leaving no time for concrete placing, ठीक है। अब जो जिप्सम है वो आपके सीमेंट को, कंक्रीट को की सेटिंग, उसका जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ा देता है, रिटार्ड कर देता है, ठीक है, जिससे हमें उसकी कंक्रीट की एक अच्छी प्लेसिंग के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। एक्ट एज ए रिटार्डर, और इसकी जो परसेंटेज है वो 3 to 4% वेरी करती है। ये कभी क्वेश्चन ये पुटअप होता है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये था जिप्सम का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे आपको कंस्टिट्यूएंट्स इंग्रेडिएंट का पता होना चाहिए, वैसे ही सीमेंट के कंपाउंड्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये काफी इफेक्ट करते हैं जो कंक्रीट है, सीमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो हमारे पास मेजर कंपाउंड कौन कौन से हैं? द मेजर कंपाउंड आर आल्सो नोन एज बोगी कंपाउंड। तो बोगी कंपाउंड कौन कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इनको हम एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट रिस्पेक्टिवली हम इनको बोलते हैं। These compounds are formed during calcination in the following order। जब क्लियरमेंट की इनका जो ऑर्डर है वो सबसे पहले C4AF, इसके बाद C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड एट लास्ट C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। हम इस फॉर्म में इसको क्लियर में डालते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की बात करें तो C3S इज द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, एक बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। हायर इज इट्स परसेंटेज, बेटर इज द सीमेंट। इसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी उतना सीमेंट आपका बेटर होगा। इट हाइड्रेट्स रैपिडली, ठीक है, इसकी हाइड्रेशन रैपिडली एकदम से होती है। इट जनरेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, जिसकी वैल्यू है 120 कैलोरी पर ग्राम। हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम कैलोरी पर ग्राम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इट डेवलप्स अर्ली स्ट्रेंथ इन द सीमेंट, अर्ली स्ट्रेंथ इन द सीमेंट और कंक्रीट। अब जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो कौन सी स्ट्रेंथ है? जो फर्स्ट 14 से 28 डेज में सीमेंट गेन करता है उसको हम बोलते हैं अर्ली स्ट्रेंथ इन सीमेंट, ठीक है। इट हैज लेस रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक को ये लेस रेजिस्टेंट है, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इज डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S। C2S is the next to hydrate after C3S. The properties are it hydrates slowly, इसकी हाइड्रेशन स्लो है। It generates less heat of hydration, 60 कैलोरी पर ग्राम, सबसे कम। It is responsible for ultimate strength of cement। पहले हमने अर्ली स्ट्रेंथ की, नाउ दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब फाइनल स्ट्रेंथ, जो कि 28 से 365 दिन के बीच की स्ट्रेंथ है हमारे पास, ठीक है। इट हैज मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, सल्फर अटैक के लिए ये मोर रेजिस्टेंट होता है। थर्ड इज ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की बात करें, इट इज द फर्स्ट टू रिएक्ट विद वाटर एंड काउज द इनिशियल सेटिंग। जैसे ही हमारी हाइड्रेशन, जब सीमेंट और वाटर आपस में मिक्स होते हैं तो हमारी जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होती है, तो सबसे पहले आपका सीमेंट पानी के साथ, पानी इस कंपाउंड के साथ
रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड काउज इनिशियल सेटिंग, और सीमेंट को इनिशियल सेटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिप्सम हैज टू बी एडेड टू स्लो द रेट ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन सीमेंट ड्यू टू दिस कंपाउंड। जो हम जिप्सम ऐड करते हैं वो इसी कंपाउंड को काउंटरैक्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? इट रिएक्ट्स फास्ट विद वाटर, इट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो कि 320 कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपको 320 कैलोरी पर ग्राम सबसे ज्यादा हाइड्रेशन देता है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट सबसे कम 60 कैलोरी पर ग्राम। इट कॉजेज इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट। जो सीमेंट की इनिशियल सेटिंग है, वी नो दैट 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग 10 आवर्स है, तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम इसी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से हमें मिलती है। इट इज ऑल्सो वीक अगेंस्ट सल्फेट अटैक, ठीक है। तो ये था आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट लास्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। इट इज ऑल्सो स्लो इन रिएक्शन, इट जनरेट्स वेरी लिटिल हीट ऑफ हाइड्रेशन, बहुत कम 100 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। It is weak against the sulfate attack. It is also weak against the sulfate attack. Sulfate attack जो आपके पानी के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, वहां पे ज्यादा सल्फेट अटैक हमें मिलता है, तो हमें वहां पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हमें यूज करना होता है। आगे बोल रहा है कि बाय चेंजिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट कैन बी मैन्युफैक्चर। इन्हीं कंपाउंड की प्रोपोर्शन को हम आगे पीछे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो फर्स्ट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम ओपीसी भी बोलते हैं। जो हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ग्रेड, ओपीसी सीमेंट इन 3 ग्रेड्स, ठीक है। जो हमारा BS है उसने उसको सीमेंट को 3 ग्रेड्स में ओपीसी को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ओपीसी 33 ग्रेड्स, ओपीसी 43 ग्रेड्स एंड ओपीसी 53 ग्रेड्स। तो ये हमारे 3 ग्रेड हैं। जैसे इस बैग के ऊपर लिखा है 43 ग्रेड ओपीसी, तो ये इस कैटेगरी का ग्रेड है। अभी 43, 33 एंड 53 क्या है? कंप्रेसिव क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ दिस ग्रेड at 28 days is not less than 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। जब हम क्यूब टेस्टिंग करेंगे और जो क्यूब का जो साइज है वो हमारा 17.6 mm साइज होता है हर तरफ से, और जो कंक्रीट क्यूब्स होते हैं उनका 15 सेंटीमीटर और 150 mm साइज होता है। तो मतलब कि 33 ग्रेड का मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी 28 डेज के बाद 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सेम फॉर 43 एंड 53 ग्रेड के लिए। इसके यूजेस 60% जो सीमेंट यूज होता है कंट्री में वो ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं हम, जैसे बिल्डिंग्स वर्क में, ब्रिज वर्क में, फाउंडेशन वर्क में। आगे चलते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग इसका नाम ही बता रहा है, मतलब इसकी हार्डनिंग जल्दी होगी एज कंपेयर टू ओपीसी। इट अटेन्स इट्स स्ट्रेंथ एट मच रैपिड रेट देन नॉर्मल सीमेंट, ठीक है। यूज क्या क्या है? रिपेयर रोड्स की रिपेयर और हाईवे की रिपेयर्स के लिए, वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू ओपन द रोड टू ट्रैफिक विदाउट डिले। जहां हमें रोड को एकदम से ट्रैफिक के लिए ओपन करना होता है, उस केस में हमें इस तरह का सीमेंट यूज करना पड़ता है। थर्ड इज लो हीट सीमेंट। इट जनरेट्स लेसर अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन एज कंपेयर टू ओपीसी, ठीक है। इसके यूज क्या है? लार्ज मास कंक्रीट सच एज डैम वर्क, रिटेनिंग वॉल वर्क एंड ब्रिज अबटमेंट। जो ब्रिज के अबटमेंट्स होते हैं साइड में, उनकी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। रिटेनिंग वॉल जहां पे मास कंक्रीट आपका यूज होता है। नेक्स्ट इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। इंपॉर्टेंट है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज अ बेस्ड प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन। जो आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है वो एक बेस्ड प्रोडक्ट है। कहां से मिलती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन से। तो स्लैग किसका मिक्सचर है? स्लैग इज अ मिक्सचर ऑफ लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। ऑल आर बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, ठीक है।
तो जब हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बनाएंगे उसमें जो प्रोपोर्शन रहेगी 35% ओपीसी एंड 65% ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। 35-65 की रेशियो इसमें रहती है। यूजेज क्या है? यूज फॉर ऑल पर्पस फॉर विच ओपीसी इज यूज्ड एंड मरीन वर्क और पाइप कैरिंग वाटर कंटेनिंग केमिकल सीवेज, ठीक है, बिकॉज इट इज मोर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, ठीक है। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम व्हाइट और कलर सीमेंट की। आप देखोगे आपने मार्केट में हमें व्हाइट सीमेंट भी मिलता है, तो व्हाइट एंड कलर सीमेंट। अब इसका यूज क्या है? यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क। डेकोरेटिव वर्क में इसको यूज करते हैं, जैसे कि सच एज फ्लोर फिनिशिंग, फेस प्लास्टरिंग ऑफ वॉल एंड ज्वाइनिंग मार्बल और टाइल्स यूज्ड इन बिल्डिंग वर्क। जो हमारा टाइल्स वर्क होता है फ्लोर्स में, ये मार्बल वर्क है, तो जो अब ये हमारे मार्बल के या टाइल्स के पीसीज है, तो इसमें जो गैप रहता है उसकी फिनिशिंग के लिए हम जनरली व्हाइट सीमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसे हम पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीसी सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट फ्लाई ऐश बेस्ड होता है। इसमें 10 to 20% पोज़ोलानिक मटेरियल एंड 75% ओपीसी क्लिंकर्स, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के क्लिंकर्स। अब पोज़ोलानिक मटेरियल है क्या? हम फ्लाई ऐश को पोज़ोलानिक मटेरियल में इंक्लूड करते हैं, ब्रंट फ्लोए को करते हैं और वोल्केनिक ऐश को करते हैं, ठीक है। दिस सीमेंट हैज अ लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लो श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, लो श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। पोज़ोलाना कंक्रीट हैज अ हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स एंड कैनाल में इसको जनरली हम यूज करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस सीमेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम में जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें हमने इस सीमेंट को यूज किया है, ठीक है। लास्ट इज क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट, इसका नेम ही बता रहा है, मतलब कि इसकी सेटिंग एकदम से क्विक एज कंपेयर टू ओपीसी। दिस सीमेंट कंटेन्स लेस जिप्सम, इसमें जो जिप्सम की परसेंटेज है वो ऑलरेडी लेस है, एंड फाइनर देन ओपीसी। इसके जो पार्टिकल्स हैं ये और फाइन है अगर हम इसको कंपेयर करें ओपीसी सीमेंट के पार्टिकल से। इसकी इनिशियल सेटिंग विद इन 5 मिनट्स स्टार्ट हो जाती है, विद इन 5 मिनट्स इसकी इनिशियल सेटिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, एंड फाइनल सेटिंग टेक प्लेस विद इन 30 मिनट्स, और इसकी जो फाइनल सेटिंग है वो 30 मिनट्स में ये सेट हो जाता है। आगे बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ लेस जिप्सम एंड फाइन ग्राइंडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेटिंग द सेटिंग एक्शन ऑफ द सीमेंट, ठीक है। यूजेस की बात करें, दिस सीमेंट इज यूजफुल फॉर कंक्रीट विच इज टू बी लेड अंडर स्टैटिक वाटर और रनिंग वाटर। जो आपका खड़ा पानी है या रनिंग वाटर है उसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे आपके ब्रिजेस के पियर्स हैं वो पानी के बीच में बनते हैं, तो उस केस में हमें क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करना होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब जो आपका सीमेंट की जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम अलग से पूरा डिफाइन करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिक्स करेंगे आपस में, प्रोपोर्शन आपको पता है। आफ्टर दैट बर्निंग, बर्निंग उसको बर्न करेंगे। बर्निंग हमारी रोटरी कलर में की जाती है, बर्निंग हमारी रोटरी कलर में की जाती है। आफ्टर दैट लास्ट प्रोसेस इज ग्राइंडिंग, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। थोड़ा मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें दो प्रोसेस रहती हैं, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। बोला कि when mixing of raw material is done in dry form, the process is known as dry process. In this process, the raw material are first reduced to 25 mm size. सबसे पहले 25 mm के साइज में हम
उसको रिड्यूस करेंगे इन क्रशर। आगे बोल रहा है कि ईच ड्राइड रॉ मटेरियल इज ग्राइंडेड सेपरेटली। हम जो ईच हमारा रॉ मटेरियल है उसकी हम ग्राइंडिंग करेंगे अलग से, सेपरेटली बाय कोर्स ग्राइंडिंग इन बॉल मिल्स एंड फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल्स। ठीक है, कोर्स ग्राइंडिंग आपकी बॉल्स मिल्स में और फाइन ग्राइंडिंग आपकी ट्यूब मिल्स में। देन इट इज देन स्टोर्ड इन स्टोरेज टैंक। आफ्टर दैट इसको हम स्टोरेज टैंक में स्टोर कर देंगे। फ्रॉम द स्टोरेज टैंक रॉ मिक्स इज पास टू द रोटरी किलन फॉर बर्निंग। ठीक है, दिस इज योर ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस की बात करें, इन दिस प्रोसेस calcareous material such as limestone are crushed and stored in the storage tank. ठीक है, argillaceous material such as clay is thoroughly mixed with water in a thick steel cylinder container called wash mill. ठीक है, आगे बोल रहा है कि this wash clay is stored in the basin। जो wash clay है उसको अपने बेसिन्स में, बड़े बड़े बेसिन्स में उसको आपने स्टोर कर लिया। then the two raw material kept in separate container are allowed to mix with each other। ठीक है, in the desired proportion in channel। जो आपने proportion पढ़ी थी उस proportion में हम उसको एक channel में मिक्स अप कर लेंगे। the channel take the wet mixture into the grinding mill। ठीक है, जो आपका चैनल है वो एक वेट मिक्सचर को ग्राइंडिंग मिल्स में अलाउ करेगा। आफ्टर ग्राइंडिंग थिन पेस्ट इज फॉर्म। आफ्टर ग्राइंडिंग एक थिन पेस्ट हमारे पास बन जाता है। दिस थिन पेस्ट इज नोन एज स्लरी, जिसको हम स्लरी बोलते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है द करेक्टर स्लरी इज स्टोर्ड इन स्टोरेज टैंक। उसको हमने स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया। फ्रॉम स्टोरेज टैंक स्लरी इज पास टू रोटरी किलन। ठीक है, इस तरह से आपकी मिक्सिंग होती है। आगे हम बर्निंग की बात करें तो बर्निंग इज डन इन रोटरी किलन। आपकी जो बर्निंग है वो रोटरी किलन में होती है। रोटरी, ये आपका स्ट्रक्चर है रोटरी किलन का। ठीक है, आगे बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ बर्निंग जोन। जो आपका यहाँ पे बर्निंग जोन है इसका टेम्परेचर वेरी करता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। ठीक है, इन बर्निंग जोन, ये जो आपका बर्निंग जोन है, द नोड्यूल्स और लम्प्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल हार्ड स्टोन्स। ठीक है, जो आपका नोड्यूल्स थे, लम्प्स थे, उनको कन्वर्ट किया हमने स्मॉल हार्ड स्टोन्स में, जिसको हमने क्या बोला, क्लिंकर्स। इसको हमने क्या बोला, क्लिंकर्स। ठीक है, ये क्लिंकर्स हमें इस प्रोसेस से यहाँ पे मिलते हैं। आगे हम लास्ट प्रोसेस ग्राइंडिंग की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग इज कैरिड आउट इन बॉल मिल्स और ट्यूब मिल्स। बॉल मिल्स और ट्यूब मिल्स में हम जनरली ग्राइंडिंग करते हैं। द फर्स्ट ग्राइंडिंग इज डन इन बॉल मिल्स। जो पहली ग्राइंडिंग है उसको हम बॉल मिल्स में करते हैं एंड इज नोन एज कोर्स ग्राइंडिंग। उसको हमने कोर्स ग्राइंडिंग बोला। आफ्टर दैट सेकंड ग्राइंडिंग इज डन इन ट्यूब मिल्स, इज नोन एज फाइन ग्राइंडिंग। ठीक है, इस तरह से दो प्रोसेस में हम ग्राइंडिंग प्रोसेस को करते हैं। जो आपने पहले ही पढ़ा, ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 3 to 4% बाय वेट ऑफ क्लिंकर इज एडेड। ठीक है, यहाँ पे आके हम जिप्सम को ऐड करते हैं। जिप्सम एक्ट एज ए रिटार्डर। वो आपने पढ़ लिया कि जिप्सम एक रिटार्डर की तरह काम करता है, जो कि डिले करता है सेटिंग एक्शन ऑफ द सीमेंट। ठीक है, आगे द सीमेंट इज फाइनली कलेक्टेड इन लार्ज कंटेनर्स ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। ओके, it is then weighted and packed in bag by automatic machines। ठीक है, और आपने देखा भी ईच बैग ऑफ सीमेंट जो वेट है 50 kg है और उसका वॉल्यूम 0.035 क्यूबिक मीटर है। और आपको सीमेंट इस फॉर्म में आपको मार्केट में ये मिलता है। इस फॉर्म में आपको सीमेंट मार्केट में मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका सीमेंट है। ठीक है, तो ये था आपका स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सीमेंट का टॉपिक। ये था आपका सीमेंट का टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।